नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के कृषि कार्यालय के एक अधिकारी समेत 16 नए कोरोना संक्रमित आए सामने, जिले में मचा हड़कंप। बाबूबही के बेल्हा मुसहरी में दहेज को लेकर ससुराल पक्ष ने की विवाहिता की हत्या। शहरी क्षेत्र में जल जमाव को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जिलाधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण। खुटौना के सिकटियाही गांव के एक खेत में कीचड़ से सना मिला एक अधेड़ का शव। बेनीपट्टी के अगौर पंचायत में नल जल योजना के पानी टंकी का छत ढलाई के 4 घंटे बाद ही हुआ धराशायी। शराब बरामदगी को लेकर मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में नगर थानाध्यक्ष ने स्वान दस्ता की टीम के साथ की छापेमारी। बेनीपट्टी के बेहटा के विकास हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने बासोपट्टी से किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के कटैया रोड स्थित एक घर में लाखों की संपत्ति हुई चोरी। गृहस्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बाबूबही के गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। 10 घंटे के अंदर पुलिस ने अपहरणकर्ता व अपहृता को किया बरामद। मधवापुर के एकारी गांव में पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को पीट कर किया जख्मी, पटना रेफर। कलवाही के मंगा टोल में जीवछ नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। बासोपट्टी की पुलिस ने पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सारघाट की पुलिस ने रेमा गांव से पिकअप वैन पर शराब ढोने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं हनुमान नगर से बाइक पर लदी 417 बोतल शराब की बरामद। सदर अस्पताल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिन प्रखंडों में कोरोना संक्रमित पाए गए उनको किया गया सील। खजौली मंगती चौक के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी का हुआ उद्घाटन। प्रथम दिन ही 100 ग्राहकों ने खुलवाया खाता। मधवापुर के बलबा गांव में एक भोज के दौरान 2 पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट, एक महिला बुरी तरह घायल। खजौली के आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में ग्राम रक्षा दल के जवानों ने की बैठक। मधवापुर के एकारी गांव में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, एक महिला घायल, 6 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में मधुबनी के विभिन्न जगहों पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान। प्रधानमंत्री के पत्र का किया गया वितरण। मधवापुर में वज्रपात में हुए जख्मी परिवारों को सामाजिक कार्यकर्ता ने दी सहायता राशि। फुलपरास के परमेश्वर झा के निधन पर मधेपुर में जदयू कार्यालय में हुआ शोक सभा का आयोजन। और हरलाखी के झिटकी गांव में पिछले सप्ताह से बिजली को तरस रहे हैं ग्रामीण। खबरें अब विस्तार से। कोरोना को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मंगलवार को जिला में फिर 16 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना संक्रमित जो सामने आए हैं उसमें कृषि कार्यालय तक के अधिकारी शामिल है। सदर से 4 संक्रमित हैं, घोघरडीहा प्रखंड के 3 संक्रमित हैं, कलवाही प्रखंड के 4 संक्रमित हैं, वहीं पंडौल, लदनिया, हरलाखी, राजनगर और रहिका प्रखंड के 1-1 संक्रमित हैं। डेन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। पूरे देश में कोरोना को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। वहीं मधुबनी जिला में प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि विभिन्न प्रखंडों के कई गांवों व पंचायतों को पूरी तरह सील कर दिया गया है, लेकिन कोरोना का संक्रमण है कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को फिर 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज जिले में सामने आए हैं। इनमें से 4 मरीज मधुबनी सदर से हैं।
घोघरडीहा से 21 वर्षीय पुरुष है। घोघरडीहा के गांव केवटना से एक 35 वर्षीय पुरुष और एक 60 वर्षीय महिला है। इस प्रकार से मंगलवार को घोघरडीहा से 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं कलवाही से 4 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। चारों ही डोकहर गांव के वार्ड नंबर 15 से हैं, जिसमें 35 वर्षीय पुरुष, एक 24 वर्षीय पुरुष, एक 15 वर्षीय लड़का, एक 3 वर्षीय बच्ची शामिल है। वहीं सदर से 4 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिसमें 2 बाटा चौक से हैं, जिसमें एक 45 वर्षीय पुरुष है और एक 35 वर्षीय पुरुष है। वहीं एक एग्रीकल्चर ऑफिस से 35 वर्षीय पुरुष है। वहीं भच्छी से एक 65 वर्षीय पुरुष है। वहीं रेका प्रखंड के मलंगिया से एक 26 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित पाया गया है। इधर एक 26 वर्षीय पुरुष लदनिया से, एक 26 वर्षीय पुरुष पंडौल प्रखंड के जमसम से, एक 26 वर्षीय पुरुष हरलाखी प्रखंड से पाया गया है। वहीं राजनगर प्रखंड के रामपट्टी से भी एक 25 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित सामने आया है। इसको लेकर मंगलवार को मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमित नए मरीज 16 सामने आए हैं। इन सभी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इनको आइसोलेशन वार्ड भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं एक साथ सदर में फिर 4 नए संक्रमित मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दहशत में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन पानी से हाथ धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढक के रहें, फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, खुद भी सतर्क रहें और दूसरों को भी सजग करें। पटना स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूरे बिहार में मधुबनी जिला का कोरोना आंकड़े में तीसरा स्थान है। वहीं मधुबनी प्रतिवेदन के अनुसार मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 494 हो गई है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं सदर अस्पताल सूत्रों की माने तो जिला कृषि कार्यालय के एक अधिकारी का जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद पूरे कृषि कार्यालय से लेकर समाहरणालय तक में हड़कंप मचा है। सूत्रों की माने तो जिस अधिकारी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह डीएम सहित कई अधिकारियों व किसानों के साथ पंडौल में बीते दिनों श्रीविधि धान के बीज की रोपनी में 2 दिन पूर्व ही शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। रविवार की रात बाबूबरही के बेल्हा मुसहरी में दहेज को लेकर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। इसको लेकर मृतका के मायके वालों ने पुलिस को जानकारी दी, जहां घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इधर मृतका के पिता ने पति समेत 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरदाही पंचायत के बेला मुसहरी में रविवार की रात को ससुराल वालों के द्वारा एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस बात की जानकारी सुबह में आसपास के लोगों को लगी। आसपास के लोगों के द्वारा इस बात की जानकारी मृतका के मायके पक्ष वालों को दिया गया। मृतका के पिता घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी बेटी की हत्या की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बाबत मृतका के पिता जन्नत साफी के द्वारा स्थानीय थाना में ससुराल पक्ष वालों के विरुद्ध दहेज को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसमें मृतका के पति जमाल, ससुर सब्बीर, सास अमीना सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि 3 वर्ष बाद उनकी बेटी की शादी बेला मुसहरी के सब्बीर के पुत्र जमाल के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के समय जितना हो सके उतना उपहार स्वरूप सामान व नगद दिया था। कुछ ही दिनों के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा 5 लाख नगद, 1 लैपटॉप व वॉशिंग मशीन को लेकर मृतका जुबैदा खातून के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा। बार बार मायके से दहेज नहीं लाने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी कड़ी में रविवार की रात जुबैदा खातून की गला दबाकर हत्या कर दी गई और शव को पलंग पर छोड़ दिया गया। इस बाबत जानकारी मिलने पर मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका का पति 1 माह पूर्व ही दिल्ली से घर वापस आया था। वहीं मृतका का 1 वर्ष का पुत्र भी है। नामजद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जारी है। मौके पर एसआई अरुण कुमार सिंह, प्रेमलाल पासवान, दिनेश ओझा सहित अन्य पुलिस उपस्थित थे। नाम जन्नत साफी। क्या घटना घटी है? घटी है कि 3 साल मेरे शादी हुए बेटिया में हुआ है। दहेज भी दिए थे, लेकिन और भी अभी इसका 1 महीना 3 महीना पंचायत हो रहा था।
था और करीमन को ट्रैक्टर था, उस पर सामान लोड होकर तो गया, करीमन को यहाँ जमा हुआ और करीमन के बिहार। अच्छा, आपके बेटी है, उनको कितना संतान है? एक संतान। क्या है? लड़का। जब तक 5 लाख रुपया नहीं देगा हमको धंधा करने के लिए यहाँ हमारा बच्चा कर मार देंगे। कितना मांग रहा था? 5 लाख दहेज के लिए? दहेज के लिए। किन लोगों ने मारा है? मारा है इसका घर वाला, ससुर, सास, तीनों मारकर 3 को मारा है। सारे सामान को पहले भेज दिया दूसरे जगह गोल्टा के यहाँ। डे न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला के शहरी क्षेत्र में हुए जल जमाव को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की है। इसके साथ 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का उन्होंने आदेश दिया है। आखिर कब तक नगर परिषद बारिश के समय नालों की सफाई करती रहेगी और सफाई के नाम पर लाखों रुपए का बंदरबाट कब तक होता रहेगा? नगर परिषद मधुबनी की ये पुरानी रिवाज रही है कि बरसात के शुरू हो जाने के बाद कैनाल की सफाई कराना शुरू किया जाता है। आंधी तूफान की तरह नगर परिषद सफाई कराती है तो दूसरी तरफ गंदे कीचड़ को सड़कों पर फैला देने से सड़कें पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। लोगों की गाड़ी तो दूर, पैदल चलना भी दुर्लभ हो जाता है। टेलीफोन के तारों को जेसीबी के जरिए इस तरह से काट दी जाती है कि टेलीफोन के लाइन भी पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। इस संबंध में जब स्क्रूटनी इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार सफाई का काम एजेंसी को दिया गया था। एजेंसी की सुस्ती के कारण सफाई में विलंब हुई है। नगर परिषद पूरी मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। जल्द ही पानी निकासी और कीचड़ शहर से दूर लिया जाएगा। वहीं जिला पदाधिकारी ने जिला के शहरी क्षेत्र में हुए जल जमाव के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है। शहरी क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति व जल निकासी हेतु की गई कार्रवाई का उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि शहरी क्षेत्र के मुख्य कैनालों को जोड़ने वाली छोटी छोटी सहायक नालियों व तीनों मुख्य के नालों में जमा जलकुंभी कीचड़ की सफाई नहीं की गई है, जिससे शहर के मुख्य अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और महामारी फैलने की संभावना बन गई है, जिसके लिए उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को बीते 18 जून को आयोजित समीक्षात्मक बैठक में निर्देशित कर दिया गया था। साथ ही जिला पदाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता बुर्को से समन्वय स्थापित कर शहरी क्षेत्र के मुख्य कैनालों व सहायक नालियों का सफाई करने का निर्देश दिया था। जल जमाव के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी लग गया है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है नगर परिषद की ओर से जल्दी से जल निकासी हो। इसके लिए शहर के विभिन्न नालों की सफाई की गई थी और ये ऑफिसर्स कॉलोनी का जो पानी है वो पंचवटी चौक होते हुए बिजली कॉलोनी होते हुए खादी भंडार के कैनाल तक नाला क्लियर करा लिया गया है। एक दूसरा रास्ता ये कैंपस पब्लिक स्कूल के तरफ बनाया गया है नाला, कच्चा नाला उधर से निकल रहा है, लेकिन पानी का जो स्तर है तेजी से कम नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा प्रयास है जो मुख्य सड़क है यहाँ के नाले की सफाई की जाए और यदि कहीं नाला जाम है या अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाए। कि जो समीक्षात्मक बैठक में डीएम के निर्देश के बाद इतनी लापरवाही अब तक क्यों की गई? नहीं, डीएम ने निर्देश ये दिया था कि जो कैनाल की एजेंसी है और बुड को उनको कैनाल की सफाई करवानी है और साथ ही जो उन्होंने छोटा छोटा नाला बना दिया है डीएम आवास से उसको इंटरकनेक्ट करना था, लेकिन इस संदर्भ में उनकी ओर से कोई भी प्रयास नहीं किया गया। इस वर्ष कैनाल की सफाई बुडको को करवानी, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो हम लोग 19 जून से कैनाल की सफाई भी करवा रहे हैं। डीएम साहब का निर्देश था कि ये स्पष्ट था
कि बुडको से कोऑर्डिनेट बना के नगर परिषद को कराना था काम। बुडको से कोऑर्डिनेट करना था, लेकिन बुडको को सफाई इस बार करवाना था। ये स्पष्ट निर्देश में लिखा हुआ है। लेकिन कोऑर्डिनेट तो आपको करना था। कोऑर्डिनेट तो हमको करना है। जब वो लोग काम करेंगे तबे ना कोऑर्डिनेट होगा। हम लोग मीटिंग किए थे, उसके बाद उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ मीटिंग हुआ, उसके बाद उन्होंने कोई कॉर्पोरेशन नहीं दिया। लेकिन 19 जून से हम लोग कैनाल का सफाई करवाए थे। देख लीजिए, वाटसन कैनाल, राज कैनाल, किंग्स कैनाल, हर जगह नगर परिषद सफाई करवा रही है। और शहर का जो मेन नाला है वो सभी हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। नगर परिषद अधीन जो कैनाल है वो थाना मोड़ के पास जो पूरा है, उस कैनाल में अभी भी काफी मात्रा जमा है, जिससे पानी निकासी नहीं हो पा रही है। वो कैनाल तो काफी गाढ़ा है, गाद निकालना वो कैनाल वाली एजेंसी का है, क्योंकि उसको सफाई करना है। तो हम लोग जो भी रास्ता अभी हम लोगों ने बनाया है, जो कि पूरा गाद जो निकाला जाएगा उसका बहुत कॉस्ट पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि अभी जो बिजली ऑफिस वाले रोड में उसमें जो गाद निकाल कर रोड पर रखा गया, उनकी स्थिति इस तरह हो गई है कि पैदल चलना तो देखिए, गाड़ी निकलना गाद जो निकाला जाता है ना, थोड़ा उसको सूखने के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद उठाया जाता है। नहीं तो पूरा रोड गंदा हो जाएगा। पूरे रोड पे गीला कचरा से गंदा हो जाता है। वो एक समस्या है। स्थिति अब हो गई है। नहीं, वो उठाया जाएगा, पूरा उठाया जाएगा। अभी उधर सफाई चल ही रही है, अभी भी काम हो रहा है। इन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटाना थाना क्षेत्र के सिकटियाही गांव के एक खाली पड़े खेत में एक अधेड़ का कीचड़ से सना शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। अधेड़ की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इधर शव की शनाख्त कर पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खुटाना थाना क्षेत्र के सिकटियाही में पश्चिमी कोसी नहर के दक्षिण एक खाली खेत में सोमवार की सुबह एक अधेड़ व्यक्ति की गला रेत कर हत्या कर कीचड़ से सना शव मिला, जिससे चारों तरफ सनसनी फैल गई। खबर पाकर वहां पहुंची खुटाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और थाने पर ले आई। थोड़ी देर बाद मृतक के पुत्र व परिजन थाने पर आए और शव की पहचान की। शव की पहचान अंधराठारी थाना क्षेत्र के बिजुलिया के 50 वर्षीय बच्चे लालराम के रूप में हुई। मृतक के पुत्र आनंद किशोर राम व परिजनों ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम 2 बाइकों पर सवार 3 आदमी बिजुलिया स्थित उसके घर आया था। सभी ने उनके घर में खाना खाया था और उसके बाद मृतक बच्चे लालराम को एक बाइक पर पीछे बैठाकर कहीं ले गया था। उन्होंने बताया कि बाइक सवार तीनों व्यक्ति फुलपरास थाना क्षेत्र के जगतपुर का था। चेहरे से पहचाना जा सकता है, लेकिन उसका नाम वह नहीं जानते हैं। देर रात तक जब बच्चे लालराम घर वापस नहीं लौटा तो वे लोग निश्चिंत हो गए और भोर से उनको ढूंढने लगे। यह बताया कि मृतक झाड़ फूंक करता था। मृतक का पुत्र आनंद किशोर राम के इस संबंध में लिखित बयान के आधार पर थाने में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया गया। क्या हुआ है? वो घर पे आया, मेरे राजकुमार नाम था, राजकुमार राम आशीष नाम था। ये गांव के था, गांव पीछे जगतपुर के था। वो घर पे आया, मछली खाया। मछली 2 किलो दिया बनाने के लिए। मछली बना के मैं रखा खाने के लिए। वो खाया, फिर खा के मेरे पापा के लेके और चला। कब चला गया आपके पापा को लेकर के? 5 बजे कल शाम में? जी, 5 बजे शाम में। घटना कब घटी है? घटना कब घटी है मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे मालूम पड़ा? फिर मालूम पड़ा तो फोन आया मेरे को। अच्छा, आपको मोबाइल पे कॉल आया। अच्छा, आपके मोबाइल पे कॉल आया। फिर आपका घर कहाँ है? मेरा गांव बिदुलिया है। शुभ नाम आपका? मेरा नाम आनंद किशोर कुमार राम। अच्छा, आपके पिताजी थे वो? हाँ, मेरा पिताजी थे। अच्छा। दिन न्यूज के लिए रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अकौर पंचायत में नल जल योजना के पानी टंकी का छत ढलाई के 4 घंटे बाद ही गिर गया, जिसके चपेट में आने से आधा दर्जन लोग बाल बचे। इस दौरान मौके पर क्षेत्र के लोग ने बताया कि नल जल योजना अधिकारियों, संवेदक और जनप्रतिनिधियों की लूट खसोट और बंदरबाट का शिकार होकर सीएम का 7 निश्चय योजना अनिश्चय में फंसकर रह चुका है। बेनीपट्टी प्रखंड के अकौर पंचायत के वार्ड 9 में बनाए जा रहे नल जल योजना के पानी के टंकी का छत सोमवार को ढलाई के महज 4 घंटे के बाद ही धड़ाम से गिर पड़ा, जिसके चपेट में आते आते आधे दर्जन लोग बाल बच निकले, वरना कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके होते। लाखों रुपए की लागत से बना नल जल योजना में व्याप्त अनियमितता और लूट खसोट का आलम यह है कि पिछले कुछ ही दिनों में विभिन्न पंचायतों में 1 सप्ताह के भीतर 6 छत गिरने का यह दूसरा मामला सामने आ चुका है।
इससे पहले भी कटैया पंचायत के वार्ड 7 में कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला था, जिसमें सुबोध यादव की पुत्री गुड़िया घायल हो गई थी। इस सब के बावजूद बीडीओ और संबंधित अधिकारियों की संवेदनाएं जगने का नाम ही नहीं ले रही है। कई लोगों ने बताया कि नल जल योजना अधिकारियों, संवेदक और जनप्रतिनिधियों की लूट खसोट और बंदरबाट का शिकार होकर सीएम का साथ निश्चय अनिश्चय में फंस चुका है। यह भी कहा कि अधिकारियों के द्वारा एमबी बुक करने और योजना को पास करने के एवज में योजना की 40% राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की चर्चाएं आम हो चुकी है। तो आखिर नल जल योजना की गुणवत्ता का क्या आलम होगा, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रखंड के अधिकांश नल जल योजनाओं की कमोबेश यही स्थिति है। मेरी जानकारी के अनुसार इस वार्ड में 18.6 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का काम किया जा रहा है। बोरिंग गाड़ा जा चुका है और पाइप बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है। 50% से अधिक स्ट्रक्चर निर्माण का कार्य भी पूरा हो चुका है और टंकी रखने के लिए छत की ढलाई सोमवार को कराई जा रही थी। लेबर और मिस्त्री कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में शाम के करीब 7 बजे अचानक छत धड़ाम से गिर पड़ा। ये तो गनीमत थी कि शाम होने के कारण आसपास के लोग वहां मौजूद नहीं थे और लेबर मजदूरों ने भागकर जान बचाई, वरना कहानी कुछ और ही होती। कई लोगों ने कहा कि निर्माण स्थल के पास कई घर थे और दिन में इस तरह की घटना होती तो जानमाल की भी क्षति होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। लोजपा के नेता सुधीर पासवान, ग्रामीण सतीश कुमार यादव, अजीत यादव और राजू कामत सहित कई लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा योजना में घटिया सामग्रियों का इस्तेमाल करने और व्याप्त अनियमितता के बारे में अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराया गया था। बावजूद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वहीं वार्ड सदस्य परशुराम मिश्रा ने बताया कि योजना के प्राक्कलन के अनुसार 12 लाख रुपए की राशि की निकासी की जा चुकी है। इस बाबत बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। दोषी कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। 7 बजे 7:30 बजे में पानी आ गया। उसी टाइम में ढलाई हो रही थी। उसी टाइम में वो गिर गया। ये तो नुकसान हो गया। नुकसान बहुत भारी नुकसान हो गया। नुकसान नहीं भारी करीब 50,000 का घाटा आ गया। इसकी योजना जो है कितने लाख रुपए की योजना थी? ये 17,60,000 की, 18,60,000 की, 17,28,000। इसकी जानकारी किस किस को दिए हैं? किसकी? अभी ये गिर गया है। हाँ। इसकी जानकारी किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को दिए हो, चाहे मुखिया को दिए हो? हम अभी किसी को नहीं दिए हैं सर। हम बेहोश हो गए। हम मतलब रात से न पानी पिए हैं न खाए हैं। हम दरवाजा पर बैठ गए एकदम। हमको एकदम अभी बेचैन है। हम वीडियो साहब हमको फोन किए हुए थे, मतलब करवाए हैं सुधीर पासवान से। उनको हम जवाब दे दिए हैं, कहे हैं सर आप इंक्वायरी कर लीजिए, गिर गया वो तो अब हमारा जिम्मेवारी था। कर रहे हैं, ठेकेदार भी नहीं है, लेबर मिस्त्री कर रहा है काम। उनको हम दिए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। यही बात। ठेकेदार अच्छा काम कर रहा था? हाँ, काम तो अच्छा कर रहा था। अब किस वजह से पानी जो लोड ऊपर पड़ गया ना, इससे गिर गया। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना के कई क्षेत्रों में पुलिस बल के द्वारा शराब बरामदगी को लेकर छापेमारी की गई। हालांकि अभी तक स्वान दस्ता की टीम को छापेमारी अभियान से कुछ सफलता नहीं मिल पाई है। मधुबनी नगर थाना के थानाध्यक्ष अरुण कुमार राय के नेतृत्व में शहर के कई जगहों पर स्वान दस्ता के साथ पुलिस बल के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें अभी तक कुछ बरामदगी नहीं हुई है। संदिग्ध स्थानों में जेपी कॉलोनी, नोनिया टोली, महाराजगंज, फ्रेंड्स कॉलोनी आदि में जगह जगह पर छापेमारी जारी है। वहीं दूसरी ओर रहिका थाना क्षेत्र के 4 जगहों से जहां लगातार शराब की बरामदगी होती रही है और जिस जगहों से आम लोगों की शिकायत रही है, शराब बरामदगी को लेकर थाना क्षेत्र के नाजरपुर, सप्ताह, रहिका में 2 जगहों पर स्वान दस्ता की टीम के पदाधिकारी नवनीत कुमार के नेतृत्व में रहिका थाना के सहयोग से छापेमारी की गई। हालांकि स्वान दस्ता टीम को इस छापेमारी अभियान से कुछ सफलता नहीं मिल पाई। रेखा के थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि शराब की बरामदगी को लेकर छापेमारी स्वान दस्ता टीम के जरिए किया गया है। हालांकि शराब की बरामदगी तो नहीं हुई। जानकारी रहे कि अगर स्वान दस्ता टीम की छापेमारी से चर्चा का बाजार गर्म रहा। हमको थोड़ा आगे जाने दे। तो अंधेरा है एकदम, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा।
पीछे आती है, भीड़ हटाइए तो नहीं बाप रे। एक कुत्ता लेके आए हैं, एक कुत्ता जो है दारू पकड़ने वाला, किसी को कोई आइडिया हो उधर छिपा के रखा है तो चुपचाप इशारा कर दो, हम लोग जाके पकड़ लें। कोई जानता है तो बताओ, नहीं तो यहाँ से अब चल जाएंगे तो चल इसको तो शराब की खोज के लिए हम लोग दुनिया टोली में डॉग स्क्वाड के साथ छापामारी कर रहे हैं। अभी तक कितने जगह छापामारी हुई सर? अभी 4 ठिकानों पर हम लोगों ने छापामारी की है संभावित जगह पर, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। अभी लगातार हम लोग इस तरह से का कार्यक्रम महीना में 4 बार 5 बार चलाएंगे। अरे इधर एकदम खत्म है। अरे इधर से ठीक से देखो ना, इधर से रे बड़ा कष्ट है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के बेहटा के विकास हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने बासोपट्टी से गिरफ्तार किया है। इसको लेकर एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेहटा के विकास मुखिया हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पुलिस ने कांड के आरोपी अखिलेश मुखिया, मीना देवी व वंजला कुमारी को बासोपट्टी के मेजरपट्टी गांव के रुदल मुखिया के घर से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कांड की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही थी। बीती रात एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह, अवर निरीक्षक सुनील झा व संजीत कुमार दलबल के साथ कई जगहों पर छापेमारी कर तीनों की गिरफ्तारी की। एसडीपीओ ने कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गौरतलब है कि विगत 26 जून को बेहटा के राम सुगारत मुखिया के पुत्र विकास मुखिया की हत्या जमीनी विवाद में कर दिए जाने का आरोप मृतक के पिता ने लगाया था। घटना के दिन आरोपियों ने विकास को पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसकी मौत इलाज के दौरान पटना में हो गई। मौके पर एसएचओ सह पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार सिंह, अवर निरीक्षक सुनील कुमार झा, सहायक अवर निरीक्षक राम प्रवेश प्रसाद, संजीत कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। की गिरफ्तारी हुई है और कहां से गिरफ्तारी की गई? ये बेनीपट्टी थाना कांड संख्या 158-20 है। 20 को घटना घटी थी, FIR हुई है। इसमें वादी का बेटा को ये लोग मार दिए थे, उसी संबंधित कांड अंकित की गई थी। थोड़ा संवेदनशील मामला था, हत्या की मामला है, संवेदनशील था। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी इसका मॉनिटरिंग केस को कर रहे थे। उनका बार बार हम पर भी होता था कि गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर में भी जो टीम है सब पर दबाव होता था कि जल्दी मॉनिटरिंग मैंने अनुसरण कर रहे थे एसपी साहब। उनके निर्देश में हम लोग पता चला तो बीते रात्रि इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त अखिलेश मुखिया, मीना देवी और मंजुला कुमारी को, तीनों को बासोपट्टी थाना अंतर्गत मेजरपट्टी गांव से रुदल मुखिया के घर से इन लोग गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार टीम में हमारे पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार सिंह थे, उसके बाद सुनील कुमार झा थे पदाधिकारी, और एएसआई संजीत कुमार। बल था हवलदार नरेंद्र शर्मा बिहार सैनिक पुलिस के थे, और सशस्त्र बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लाए, जिसे जेल भेजा जा रहा है। कांड के अन्य आरोपी अब तक कई आरोपी जो है फरार ही चल रहे हैं, अभी भागे फिर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास हमारी टीम जो है एसआईटी गठन की गई, वो टीम भी लगी हुई है। जहां मौका लगे उनको भी दबोच लिया जाएगा। वो लोग कारागार में ही नजर आएंगे। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया रोड स्थित एक घर में लाखों की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं गृहस्वामी ने अज्ञात चोरों पर स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेनीपट्टी थाना से महज चंद कदम की दूरी पर कटैया रोड स्थित एक घर में बीती रात चोरों ने फिर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार प्रमोद शाह के घर में सोमवार की रात चोरों ने सीढ़ी के जरिए छत पर चढ़े और फिर सीढ़ी से चुपके नीचे आकर एक कमरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गृहस्वामी ने बताया कि वह घर के एक कमरे में अपने बच्चों के साथ सोए थे और कमरे की कुंडी न लगाकर मात्र भीतर से गेट को सटा रखे थे। उसी कमरे में एक बैग में 4 जोड़ा चांदी का पायल, 2 हनुमानी, एक मंगलसूत्र, एक जितिया, नाक में सहित अन्य जेवरात रखे थे। बैग के पास ही एक मोबाइल भी रखा था, जहां चोरों ने गेट खोलकर कमरे में प्रवेश किया, जेवरात और बैग, मोबाइल लेकर भाग निकला। वहीं मकान के मुख्य गेट पर ताला जड़ा था। उन्होंने बताया कि चोरों ने बांस के सहारे छत पर पहुंचे और चोरी करने के बाद बरामदे में रखे सिलाई मशीन से एक सीढ़ी उठाकर साड़ी से बांध दिया और उसी साड़ी के बाहर निकल भागा। मंगलवार की सुबह जगने पर जब वे अपना मोबाइल लाने गए तो मोबाइल और जेवरात का बैग गायब था। इधर उधर खोजने पर सीढ़ी पर बंधा साड़ी देखकर समझ में आया कि चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी, लेकिन खबर भेजे जाने तक थाना पुलिस नहीं पहुंच सकी थी। उधर 4 दिन पहले ही मुख्यालय के हिंदुस्तान रेडीमेड दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की चोरी कर ली थी। एक सप्ताह पहले सरिसब स्थित एक नाश्ते की दुकान में भी चोरों ने हजारों रुपए के सामानों की चोरी कर ली थी। कुल मिलाकर एक सप्ताह में चोरी की 3 घटनाएं अभी तक हो चुकी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग भयभीत हैं। चोरी की घटनाओं में वृद्धि होने से स्थानीय व्यवसायी और लोग परेशान और दहशत में नजर आ रहे हैं।
वहीं इस बाबत पूछे जाने पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल लोगों को खुद भी सजग रहने की जरूरत है। में चोरी होगा कितने के चोरी होगा लगभग मोटा मोटी 1.25 लाख कथी सब लागल चोरी में अगर सोना लगल है तक बाद अहाँ के चांदी जेब चांदी के अथी पायल सोना के जवाब लगल मोबाइल लगल है आधार कार्ड बैंक खाता सब अहाँ के लगल केना रात में घर पर नहीं छलिए अहाँ सब घरे पर छलिए सुतल छलिए घर में तो अहाँ के सीढ़ी पर नहा चढ़ल है। अच्छा सीढ़ी के ऊपर गेट खुजल छले गेट बंद है साइड गली से बांस पर नहा चढ़ल है और साड़ी बांध के उतरल है साड़ी बांध के उतरल आज के सुबह पता चला जी सुबह में उठे तो मोबाइल पर देखे मोबाइल नहीं तो बच्चा के उठेली कि मोबाइल कहाँ है तो मोबाइल वही में छलिए देखे मोबाइल तब देखे ऊपर चदरा हटल परसों रात के चदरा धो दी अहाँ के ऊपर। अच्छा सब पता चला पुलिस के सूचना के लिए जी की कहला पुलिस कलर ठीक है हम कॉलेज घटनास्थल पर अभी नहीं आए कितने देर पहले पुलिस के जानकारी दिलिए मोटा मोटी 9 साढ़े 9 बजे अखन तक नहीं आला। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरी प्रखंड के एक गांव से एक नाबालिग लड़की की अपहरण हुई, जिसे 10 घंटे के अंदर ही छापेमारी कर लड़की सहित अपहरणकर्ता को भी बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ता को आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया। वहीं लड़की को बयान व मेडिकल के लिए भेजा गया। बाबूबरी थाना क्षेत्र के एक गांव से शादी की नीयत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया। इस बाबत स्थानीय थाना में लड़की के पिता ने सोमवार को अपहरणकर्ता राम शोभित मंडल, कमल मंडल सहित 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री रविवार की शाम 7:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। बहुत देर तक नहीं आने पर परिजनों के द्वारा खोजबीन किया गया। खोजबीन में कोई पता नहीं चला। सोमवार को उनके परिजनों को पता चला कि उसकी पुत्री को शादी की नीयत से तिरहुता गांव का राम शोभित मंडल लेकर गया है। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी शुरू की। 10 घंटे के अंदर ही छापेमारी कर लड़का के साथ लड़की को मधेपुर से बरामद कर लिया गया। वहीं लड़के को न्याय की हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है और लड़की को बयान व मेडिकल के लिए भेज दिया गया। डेन न्यूज के लिए ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के एकारी गांव में हुए पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों ने अपनी बहू की जमकर पिटाई कर दी। पीड़िता के नाजुक हालत देखते हुए उसे मुजफ्फरपुर इलाज के लिए लाया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है। इधर पीड़िता के पिता ने ससुराल वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। ससुराल वालों ने पारिवारिक विवाद में बहू की पिटाई कर जख्मी कर दिया। उसे इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। पुलिस ने ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। मामला मधवापुर थाना क्षेत्र के एकारी गांव का है। पीड़िता के पिता सीतामढ़ी जिला के मुसहरनिया निवासी केसरी प्रसाद चौधरी ने बेटी के ससुराल पक्ष की शांति देवी, सहज नारायण पांडे, कृष्णा पांडे को नामजद कराया है। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि कार्रवाई के लिए आवश्यक पहल शुरू कर दी गई है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मंगाटोल स्थित जीवछ नदी में नहाने के क्रम में एक 12 वर्षीय बच्चा डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले गई। इधर 12 वर्षीय इस बच्चे की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। कलवाही थाना क्षेत्र के मंगाटोल में जीवछ नदी में डूबने से शंभू साहू के 12 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। घटना मंगलवार सुबह की है। कलवाही थाना क्षेत्र के मंगाटोल गांव में शंभू साह के पुत्र विवेक कुमार अपने 2 दोस्त प्रभात व माही के साथ जीवछ नदी में स्नान कर रहा था। नदी की तेज धारा रहने के कारण तीनों डूबने लगा। तीनों को डूबते देख नदी के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति तीनों को बचाने के लिए नदी में कूद गया। उसने 2 बच्चे को तो बचा लिया, पर शंभू का पुत्र विवेक बच नहीं पाया, वह डूब गया। इसकी सूचना परिवार वाले को मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। लोग नदी की तरफ दौड़े और शव को खोजने में लग गए। बड़ी मशक्कत के बाद विवेक का शव मिला। शव मिलने के बाद लोगों ने आनन फानन में पीएचसी के कलवाही में उसे ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शंभू पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। 1 सप्ताह पूर्व ही दिल्ली से घर आया था। घर आने से पहले उसने सोचा भी नहीं था कि घर जाने के बाद उसकी पुत्र की मौत की खबर उसे मिलेगी।
कलवाही के पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार मंडल ने बताया कि यूटी कांड दर्ज की गई है। माने सुबह माने लेट्रिन बाथरूम नहीं जाइए एखने माने तीन टा बच्चा छे तीनों साथ में निकल के की भेले एक नदी है, नदी में पानी बहता है, उसमें जाकर माने वो की भेले सब नहा लगले। अब वही कर्म में माने अब केना की भेले एक बच्चा माने ऊपर में छले माने पानी में तीनों, लेकिन एक छले कात में आ दूटा एकटा जो डूबे लगले ने रेत में माने दहा लगले दोसर के पकड़ल थे तो दुनू पकड़ा पकड़ी करे छले त आदमी एक आदमी पहुँच गए तो एक आदमी के केस पकड़ा गए ओकरा एक पकड़ के घिंचल के जाबे ओकरा दुनू के बचवे के फेरा में छले तो ओकरा जाबे वो माने भिंडा पर लग गए दोबारा जाबे गए तबे ओकरा जे पानी में माने अंदर लग गए वो माने ओकरा कितनो प्रयास करके नहीं। की नाम है लागे? हमार राजेंद्र साहब। बच्चा डूब के मर गया? हाँ हाँ। कौन नदी में? जीवछ नदी। कत घर भेले? बेलाही मंगा टोल। की नाम है बच्चा के? बच्चा के विनय कुमार। बच्चा के बाबूजी के नाम? विनोद साहब, शंभू साहब। कितने साल के बच्चा थे उम्र? 13 साल। 13 साल। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर निवासी दीपक दास ने बासोपट्टी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उसने कहा है कि मेरा भाई गोविंद कुमार दास अपने ग्रामीण सरोज दास के साथ जींस के फैक्ट्री में काम करता था। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हुआ तो दोनों घर आ गए। फैक्ट्री मालिक से 7,000 रुपए एडवांस लिया था। बीते 6 जुलाई को करीब 1 बजे दिन में मेरा छोटा भाई महिनाथपुर चौक से किराना दुकान से सामान खरीद कर आ रहा था कि फैक्ट्री मालिक सरोज दास के बड़े भाई संतोष दास ने आगे से घेर लिया। संतोष दास पर आरोप लगाते हुए उसने कहा कि वह तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है। उसके बाद धक्का देकर आंगन की तरफ आया और जोर से चिल्लाकर बोला कि घर से बाहर निकलो। उसने अपने कमर से पिस्तौल निकालकर मारना चाहा। इसी क्रम में रमेश ने उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। जब घटना की शोरगुल हुई तो अगल बगल के ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों के सहयोग से संतोष दास को पकड़कर बांध दिया गया। घटना की सूचना सरकारी मोबाइल पर पुलिस को दी गई। बासोपट्टी पुलिस पहुंची तो संतोष दास के हाथ से छीनकर रखा गया पिस्टल सहित आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। उस मैगजीन में 3 जिंदा गोली भरी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया। इस मामले में संतोष दास को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। शहरघाट थाना पुलिस ने रैमा गांव से पिकअप वैन पर शराब ढोने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं हनुमान नगर गांव में ग्रामीणों ने एक बाइक पर लदी 417 बोतल शराब बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर 2 आरोपी भाग निकले। दोनों ही मामले में तीनों आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गांव वालों ने एक बाइक पर लदी 417 बोतल शराब बरामद कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 आरोपी मौके से भाग निकले। मामला हनुमान नगर गांव का मंगलवार की अहले सुबह करीब 3 बजे का है। बाइक की डिक्की से बरामद आरोपियों की पहचान से संबंधित कागजातों के आधार पर पुलिस ने 2 धंधेबाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी थानाध्यक्ष उग्रसेन पासवान ने बताया कि नामजद होने वाले आरोपियों का नाम संजीव कुमार सहनी और रोहित कुमार है। दोनों का घर सीतामढ़ी जिले के डुम्हार पट्टी गांव में है। शराब बरामदगी के मौके पर विमल कुमार सिंह, लालबाबू पासवान, बिलट पासवान सहित मधवापुर सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। वहीं पिकअप वैन पर शराब ढोने वाले एक आरोपी को सुरक्षा कर्मियों ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट की पुलिस ने रैमा गांव में की। गिरफ्तार आरोपी का नाम रामश्रेष्ठ साह है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि वह एक शराब कारोबारी का शराब ढोने का काम करता था। उसकी पिकअप वैन शराब लदी हुई जब्त की गई थी। उसके खिलाफ थाने में पहले से मामला दर्ज है। कोर्ट के निर्देश पर गिरफ्तार की कार्रवाई की जाने की जानकारी उन्होंने दी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं।
उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी के कृषि कार्यालय के एक अधिकारी समेत 16 नए कोरोना संक्रमित आए सामने, जिले में मचा हड़कंप। बाबूबरही के बेल्हा मुसहरी में दहेज को लेकर ससुराल पक्ष ने की विवाहिता की हत्या। शहरी क्षेत्र में जल जमाव को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जिलाधिकारी ने मांगा स्पष्टीकरण। खुटौना के सिकटियाही गांव के एक खेत में कीचड़ से सना मिला एक अधेड़ का शव। बेनीपट्टी के अकौर पंचायत में नल जल योजना के पानी टंकी का छत ढलाई के 4 घंटे बाद ही हुआ धराशायी। शराब बरामदगी को लेकर मधुबनी के विभिन्न क्षेत्रों में नगर थाना अध्यक्ष ने स्वान दस्ता की टीम के साथ की छापेमारी। बेनीपट्टी के बेहटा के विकास हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने बासोपट्टी से किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के कटैया रोड स्थित एक घर में लाखों की संपत्ति हुई चोरी, गृहस्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी। बाबूबरही के गांव से नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण, 10 घंटे के अंदर पुलिस ने अपहरणकर्ता व अपहृता को किया बरामद। मधवापुर के एकारी गांव में पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला को पीट कर किया जख्मी, पटना रेफर। कलवाही के मंगा टोल में जीवछ नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। बासोपट्टी की पुलिस ने पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सारघाट की पुलिस ने रेमा गांव से पिकअप वैन पर शराब ढोने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं हनुमान नगर से बाइक पर लदी 417 बोतल शराब की बरामद। सदर अस्पताल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिन प्रखंडों में कोरोना संक्रमित पाए गए उनको किया गया सील। खजौली मंगती चौक के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी का हुआ उद्घाटन, प्रथम दिन ही 100 ग्राहकों ने खुलवाया खाता। मधवापुर के बलबा गांव में एक भोज के दौरान 2 पट्टीदारों के बीच हुई मारपीट, एक महिला बुरी तरह घायल। खजौली के आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में ग्राम रक्षा दल के जवानों ने की बैठक। मधवापुर के एकारी गांव में 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट, एक महिला घायल, 6 आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज। भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में मधुबनी के विभिन्न जगहों पर चलाया गया जनसंपर्क अभियान, प्रधानमंत्री के पत्र का किया गया वितरण। मधवापुर में वज्रपात में हुए जख्मी परिवारों को सामाजिक कार्यकर्ता ने दी सहायता राशि। फुलपरास के परमेश्वर झा के निधन पर मधेपुर में जदयू कार्यालय में हुआ शोक सभा का आयोजन।
और हरलाखी के झिटकी गांव में पिछले सप्ताह से बिजली को तरस रहे हैं ग्रामीण। मधुबनी के वो सभी प्रखंड जहां कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उन सभी प्रखंडों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही उन प्रखंडों के आसपास के 3 किलोमीटर तक सील कर दिया गया है। मधुबनी के सदर अस्पताल से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार राजनगर प्रखंड का 3 पुरुष 1 महिला, बेनीपट्टी प्रखंड का 2 पुरुष व रेहका प्रखंड का 4 पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। इसको लेकर उस प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने के लिए 3 किलोमीटर की परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह सील करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। सोमवार को खजौली मंगती चौक के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के दिन ही 100 ग्राहकों ने खाता खुलवाया। इस केंद्र के खुलने से स्थानीय आम जनता को काफी सुविधा मिलेगी। खजौली मंगती चौक से पूर्व सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा का सीएसपी का उद्घाटन समारोह पूर्वक हुआ। केंद्र का उद्घाटन थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल, शाखा प्रबंधक आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश व्यवसायी प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय प्रभारी अमरनाथ प्रसाद, संजय सिंह, कुंदन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बीएम आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र शुभारंभ के दिन 100 ग्राहकों ने खाता खुलवाया। यहां केंद्र खुल जाने से आम लोगों को लेन देन में काफी सुविधा होगी। कहा कि ग्राहकों का एटीएम की सुविधा, फ्लेक्सी आरडी खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, स्कॉलरशिप के खाते, सभी प्रकार के रुपए का लेन देन व ऋण की सुविधा उपलब्ध है। बैंक मित्र सुमित कुमार सिंह को बनाया गया है। सीएसपी खुलने से खजौली में ग्राहकों में हर्ष है। मौके पर शंभुनाथ ठाकुर, अमित सिंह, कर्ण सिंह, रजनीश सिंह, पिंकू झा, राजू झा, मिथिलेश यादव, रामसेवक यादव, चंदन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर बलवा गांव में आयोजित एक भोज के दौरान 2 पट्टीदारों के बीच मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसका कारण पुराने विवादों का रंजिश बताया गया है। वहीं इसके साथ मधवापुर के थाना अध्यक्ष ने बताया कि जख्मी सोनिया देवी के शिकायत पर आरोपी राजकिशोर मंडल सहित 5 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। आपसी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक महिला जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए मधवापुर के सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटना मधवापुर थाना क्षेत्र के एकारी गांव का है। प्रभारी थानाध्यक्ष उग्रसेन पासवान ने बताया कि जख्मी आवेदिका सीता देवी की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। रामजीवन पांडे, योगेंद्र ठाकुर, प्रकाश पांडे, महेंद्र ठाकुर, जूही देवी, टुनटुन ठाकुर के नाम आरोपियों में शामिल है। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को खजौली के आलोक मेमोरियल लेबोरेटरी परिसर में ग्राम रक्षा दल की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार ने की। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तो ग्राम रक्षा दल जवान वोट के बहिष्कार करेंगे। खजौली प्रखंड के आलोक मेमोरियल लाइब्रेरी परिसर में रविवार को बिहार ग्राम रक्षा दल की बैठक प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत उपस्थित हुए। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब धैर्य की सीमा होती है। हम ग्राम रक्षा दल के जवानों का बिहार सरकार के कारण धैर्य टूटता नजर आ रहा है। वर्ष 2017 को लेकर लॉकडाउन तक ग्राम रक्षा दल के जवान अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बिल्कुल गांधीवादी तरीके से सूबे में आंदोलनरत हैं। आंदोलन के दौरान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का जागरूकता अभियान चलाकर सरकार की मदद की है, जान जोखिम में डालकर निःशुल्क ड्यूटी की है। लेकिन बिहार सरकार ग्राम रक्षा दल के प्रति अव्यवहारिक मनसा न केवल दुखद है बल्कि निंदनीय है। अगर राज्य सरकार ग्राम रक्षा दल के हित की बात नहीं करेगी तो ग्राम रक्षा दल का गुस्सा कभी भी फूट सकता है, जिसका परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव में देखा जाएगा। लाखों जवान सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरकर वोट का बहिष्कार करेंगे। मौके पर संदीप ठाकुर, अमरजीत पासवान, राम प्रकाश राय, दिनेश साह, मुनेश्वर ठाकुर, नरेश गरेरी सहित कई लोग मौजूद थे।
बिहार ग्राम रक्षा दल का जो 11 सूत्री मांग है और यदि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यानी आचार संहिता से पहले यदि ग्राम रक्षा दल का कल्याण नहीं हुआ तो हम लोग सरकार के विरोध में यह जो लोकतंत्र का जो महापर्व होने जा रहा है 2020 में हम लाखों नौजवान जो है अपना मताधिकार का जो है प्रयोग नहीं करेंगे और सरकार का जो है ना जम करके विरोध करेंगे। राम प्रसाद राउत, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल। देन न्यूज के लिए सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र के एकाड़ी गांव में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। पीड़िता के बयान पर 6 आरोपियों को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधवापुर में आयोजित एक भोज के दौरान 2 पट्टीदारों में भिड़ंत हो गई। मारपीट के इस मामले में एक महिला जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया। बलवा गांव के इस घटना का कारण पुराने विवादों की रंजिश बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नामजद लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। मधवापुर थानाध्यक्ष ने बताया कि जख्मी सोनिया देवी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। राजकिशोर मंडल, मुकेश मंडल, बटेश्वर मंडल, कुसुमा देवी, फुलतोरिया देवी आरोपियों में शामिल है। देन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में जनसंपर्क कार्यक्रम किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर प्रधानमंत्री का संदेश जनता के नाम पत्र का वितरण किया। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का संदेश जनता के नाम पत्र का घर घर वितरण किया गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पटवारी उत्तरी, करहिया पूर्वी, करहिया पश्चिमी व रघुनी देहात बूथों पर पीएम मोदी के पत्र का वितरण किया। इस मौके पर राजनगर मंडल महामंत्री राजीव कुमार, विधानसभा के विस्तारक अविनाश झा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतीश रॉय, शक्ति केंद्र प्रमुख संजीत झा, सेक्टर प्रमुख अमोल झा, सुधीर सिंह, संजय सिंह, जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल, किसान मोर्चा के जिला मंत्री नवीन सिंह, विनोद सिंह, श्रवण मंडल, जहिदा खातून की उपस्थिति में जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर ही उपलब्धियों के संबंधित पत्र वितरण किए गए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 1 साल के उपलब्धि के पत्र घर घर कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम अपने गृह पंचायत में अपने साथ हमारे यहाँ के वरिष्ठ नेता सरपंच अमोल झा जी और इस मंडल के तेजस्वी महामंत्री संजीव राजीव जी और यहाँ हमारे साथ संजीत जी जो पहले प्रखंड के इस पंचायत के अध्यक्ष थे, अभी प्रखंड के पदाधिकारी हैं। सारे लोग हमारे साथ और हमारे मधुबनी विधानसभा के विस्तारक अविनाश जी भी साथ चल रहे हैं और ये लोग यह कार्यक्रम को अभी 2-3 दिन लगातार चलाएंगे। और सिर्फ मैं आज इन लोगों के साथ थोड़ा मनोबल को और बढ़ाने के लिए, क्योंकि काम बहुत दिनों से चल रहा है और यह अंतिम पड़ाव पर है। आज के बाद इस काम का एक चिंतन के बाद आगे तो बढ़ाया जाएगा या फिर आज से रोका जाएगा। इसी कड़ी में हम यहाँ आज आए हुए हैं। सभी लोग इसमें लगे हुए हैं और हम सभी को जिला के तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप लोग कोरोना काल में भी संगठन के नेतृत्व के साथ मिलकर समाज में, समाज के बाहर सब लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। पिछले सप्ताह मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत में गिरे वज्रपात से हुई जख्मी परिवारों को सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध मंडल ने 2,500 हजार रुपया देकर सहायता प्रदान की। इस दौरान उनके साथ राजद के जिलाध्यक्ष भारत भूषण मंडल समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।
मधवापुर प्रखंड के साहर उत्तरी पंचायत के खिरोदनी टोल में पिछले सप्ताह वज्रपात से जख्मी हुए लोगों को आर्थिक सहायता दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता सुबोध मंडल ने जख्मी परिवार के 2 मुखिया को 2,500 हजार रुपए नगद की सहायता राशि दी। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पीड़ित जनों की सहायता करना मानव धर्म है। इस मौके पर उनके साथ राजद के जिलाध्यक्ष भारत भूषण मंडल, मुखिया राम नरेश प्रसाद सहित अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। फुलपरास थाना के परमेश्वर झा के निधन पर मधेपुर प्रखंड के जदयू कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। फुलपरास थाना क्षेत्र के ससवार गांव के परमेश्वर झा के आकस्मिक निधन पर मधेपुर के जदयू कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जदयू के कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। पूर्व विधायक देवनाथ यादव ने शोक व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परमेश्वर झा वर्ष 1990 से साथ कार्य कर रहे थे। ऐसे कार्यकर्ता पार्टी को मिलना आसान नहीं है। उनके मृत्यु से जदयू परिवार की अपूरणीय क्षति हुई है। भगवान उसके परिवार को इस दुखद मृत्यु को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। शोक सभा में जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जीवच झा, गोपाल पूर्वे, महेश प्रसाद मंडल, संतलाल मंडल, इंदल मंडल सहित 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के झिटगी गांव में बीते 7 दिनों से ग्रामीण मानो बिजली को तरस रहे हैं। परेशानियों से जूझते आक्रोशित ग्रामीणों ने विभाग के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर बदलवाने का नारेबाजी भी की। हरलाखी प्रखंड के झिटकी गांव में बिजली को तरसते दर्जनों लाभुकों ने विभाग के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया तथा बिजली विभाग मुर्दाबाद, हरलाखी जेई मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल गांव के जयकुमार मंडल, गणेश मंडल, ओम गोसाई, सुरेंद्र शाह, बद्री, हरिश्चंद्र, अनीत, रघुवीर शाह समेत दर्जनों लाभुकों का कहना है कि झिटकी चौक स्थित मध्य विद्यालय के निकट वर्षों पुरानी ट्रांसफार्मर है जो विगत 1 सप्ताह से जल चुकी है। यह शिकायत प्रखंड जेई को किया जा चुका है लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लोगों ने कहा कि बिजली नहीं रहने से मोबाइल चार्ज करने के लिए बगल के हरसुवार गांव जाना पड़ता है। बच्चों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण रत जगह करने को लोग विवश हैं, लेकिन यह परेशानी कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। इस बाबत जेई राजीव रंजन ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत मिली है, जल्द ही समस्याओं को दूर किया जाएगा। क्या समस्या है यहाँ? समस्या यह है कि हरलाखी का जो जेई है बिजली विभाग का, वो बिल्कुल मरा हुआ आदमी है। हम लोग का ट्रांसफार्मर लगभग एक सप्ताह से जला हुआ है, लेकिन उसी को रिपेयरिंग कर करके 2 दिन तो चला दिया, लेकिन उसके बाद से जो जला उसको कोई देखने के लिए भी नहीं आया है अभी तक। कब से जला हुआ है? लगभग 5 दिन से तो हो गया जला हुआ, और उससे 1 सप्ताह पहले से डेली फ्यूज जोड़ करके चला रहा था। कहा कि जलता नहीं है, जला नहीं है, फ्यूज हो रहा है, ये वो करके खेप रहा है। और हम लोग के यहाँ तो बच्चे लोग पढ़ाई भी नहीं करते हैं। इतना भीषण गर्मी में हम लोग सो नहीं पाते हैं, कोई बाहर तो कोई कहीं। बरसात का मौसम है। सबसे बात है कि छोटे छोटे बच्चे लोग जो परेशान इतना होता है कि कुछ कहने लायक बात नहीं है। हम लोग का मोबाइल एक गांव से दूसरे गांव, अपना गांव छोड़ करके अब दूसरे गांव हरसवार मुसौरी टोल से चार्ज कराने के लिए जाना पड़ता है। बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयकुमार मंडल। पता बताइए। पैक्स अध्यक्ष झिटकी पंचायत, घर झिटकी, प्रखंड हरलाखी। डे न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज। नमस्कार।